अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? मुक्तदिर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए जी, आई होप enough of participants has joined. So without further delay, we should move towards our new topic today. पता है किसी को कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलिए जी, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, एज आई हैड ऑलरेडी कम्युनिकेटेड विद यू ऑल। जी, इज somebody टॉकिंग? राबेल नाज, आपने हैंड रेज किया हुआ है। Do you have any question or do you have something to say? चलें, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज related to vocabulary. I already had communicated with you in our previous session कि आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज vocabulary synonyms and vocabulary antonyms. ठीक है। अच्छा, ये बात हमारी एक अंडरस्टूड है कि जब भी हम आज के लेक्चर में वोकेबलरी की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वी आर रेफरिंग टू व्हाट, वी आर रेफरिंग टू सिनोनिम्स एंड वी आर रेफरिंग टू एंटोनिम्स। ठीक है। तो ये चीज आप लोग अपने पहले से मान लें कि इफ आई अगेन एंड अगेन यूज द वर्ड ओनली वोकेबलरी, सो इट मींस दैट आई एम ऑटोमेटिकली रेफरिंग टू व्हाट, आई एम रेफरिंग टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है। तो सिनोनिम एंड एंटोनिम आज का हमारा टॉपिक है। ये बेसिकली हम सबको बहुत थोड़े से ट्रिकी लगते हैं। ठीक है। हम लोगों को थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं टू मेमोराइज। सिनोनिम एंटोनिम, जबकि आई डोंट थिंक सो कि इतने ट्रिकी होते हैं। यू ओनली एंड ओनली नीड टू एनहांस योर वोकैबुलरी। सिंपल सी बात है, जब हम सिनोनिम्स की बात कर रहे होते हैं इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वर्ड, जबकि हम एंटोनिम्स की बात कर रहे होते हैं तो इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द अपोजिट वर्ड। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन दी गई हैं कि अ सिनोनिम इज अ वर्ड व्हिच हैज द एग्जैक्ट सेम मीनिंग or a very similar meaning to another word. ठीक है। Whereas an antonym is a word that has the opposite meaning of an other word. ठीक है। For example, the word small means of limited size while big means of large size. तो ये हमारे पास सिनोनिम और एंटोनिम की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है। आई थिंक दिस इज प्रीटी सिंपल, लेकिन फिर भी आवाज क्लियर नहीं आ रही। Wait. अब क्लियर है आवाज? एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम, अभी ठीक है। चलिए ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग सिनोनिम एंड एंटोनिम जो है उनको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है।
तो सिनोनिम की हमने डेफिनेशन जो है उसको सिर्फ हमने रीड आउट किया था कि अ सिनोनिम इज अ वर्ड व्हिच हैज द एग्जैक्ट सेम मीनिंग और अ वेरी सिमिलर मीनिंग टू अनदर। ठीक है। Whereas an antonym is a word that has the opposite meaning of another word. For example, the word small means of limited size while big means of large size. Okay, these are the simple basic definitions. और मैंने उसके अलावा ये कहा था कि जब भी आज के लेक्चर में हम वोकेबलरी की बात करेंगे, इट मीन्स दैट बाय डिफॉल्ट वी आर रेफरिंग टू एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। बस इतना डिस्कस हुआ। डज एवरीबडी हैज, आप क्या इस वक्त सब लोग कॉपीज अपनी लेके बैठे हुए हैं? यस मैम। चले जी, आप अपनी कॉपीज खोल लें। ठीक है। अच्छा, आई वांट कि कोई भी जो है वो गूगल यूज ना करे। ठीक है। कोई भी जो है कहीं से देख के ना बताए, अपनी जितना आपको आता है। आई जस्ट वांट टू टेस्ट आउट कि आप लोगों की इस वक्त जो है आप लोग का वोकेबलरी, आपकी डिक्शनरी कितनी ज्यादा इनहेंस्ड है। ठीक है। इट इज ओके इफ यू गिव द रॉन्ग आंसर्स, आई वॉन्ट जज। इट इज ओके अगर आप गलत जवाब दे रहे हो, मैं किसी को जज नहीं करूंगी बिकॉज वी हैवंट कवर्ड द टॉपिक येट। ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। आपने बस देखना है, 1 मिनट तक वो स्लाइड आप लोग के सामने रहेगी, आपने देखना है और आपने जो बेस्ट सिनोनिम या एंटोनिम होगा उसका ऑप्शन जो है वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है और बाद में आपने वो ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है। आई वॉन्ट कि आप चीटिंग ना करें। बाकी ऑप्शन आपके पास है, यू आर यूजिंग योर डिवाइसेस, यू हैव इंटरनेट कनेक्टेड। ठीक है। अब वो आप पर डिपेंड है कि आप अपने खुद जो है खुद से आप सॉल्व करके जो है करते हैं या फिर आप जो है गूगल यूज करते हैं। ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस मैम। चलें जी, तो सबसे पहला सवाल, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड implicate. A option is make clear, B involve, C doubt, D insult. Don't write in chat box, just write in your copies. ठीक है। और फिर बाद में आप उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। Should we move to the second one? यस मैम। Choose the correct antonym of the given word. Facilitate. Option A further, option B impede, option C expiate, and option D assist. All right, let's move to the third one now. Choose the correct antonym of the given word. Careless. Option A compact, option B hardened, option C sensitive, and option D soft. प्लीज आप लोग प्लीज
प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें आप सब लोग। All right, let's move to our next question, and that is, please turn off your mics. Now the fourth question is, choose the correct name of the given word. राबेल, आप प्लीज अपना माइक ऑफ करेंगी? ओके, अब जो है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वर्बूल्स. ऑप्शन ए टॉकेटिव, ऑप्शन बी नेचुरल, ऑप्शन सी एफर्टलेस एंड डी रैंडम. All right. Choose the correct synonym of the given word cardinal. Option A star, option B divine, option C champion and option D basic. अच्छा, ये चीज आप लोग जहन में रख लीजिएगा कि सिनोनिम मांगा जा रहा है या एंटोनिम. ठीक है, काफी बच्चे जो हैं वो यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं. And here we got our last question, and that is, choose the correct antonym of the given word. Distill. Option A dilute, option B rare, option C infused, and option D extract. चलें जी, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, उससे मुझे थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की डिक्शनरी, आप लोगों का वोकैबुलरी लेवल इस वक्त क्या है. ठीक है मैम जी जी मैम कार्डिनल की दोबारा वो ऑप्शन दिखाइएगा. जी जी. कार्डिनल. ऑलराइट, अब बस आप लोगों ने ये करना है कि जो आपने नोट डाउन किए हैं अपने आंसर्स, उनकी पिक्चर मुझे आप लोगों ने ग्रुप में सेंड करनी है. ठीक है, पर्सनल में किसी ने मैसेज नहीं करना, ग्रुप में भेजना है. ठीक है, so it is okay if you are wrong. I won't be judging anybody as I have already communicated with you all earlier. तो ये कुछ MCQs थे, एंड इफ यू विश कि आप लोग और ज्यादा MCQs की प्रैक्टिस करें,
तो यहाँ पे मैंने नीचे लिंक भी दे दी गई है, यहाँ पे जो है वो क्विज दिया गया है, आप लोग चाहें तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों ने कर लिया है? अगर कर लिया है तो आप लोग ग्रुप में लिख दें ताकि हम आगे प्रोसीड करें। अदनान कदीर डन, फजल रहमान डन। चलिए जी, देखिए कॉन्सेप्ट्स होना हमारे पास वाकई में बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक हमारे पास किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, तो इट इज वेरी क्लियर कि वी वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द रिलेटेड एक्सरसाइजेस। ठीक है, लेकिन जब हम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होना तो लाजमी होता ही होता है, लेकिन हमारे पास हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमें क्विक रेस्पॉन्सेस देने होते हैं, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, और हमारे पास कई सारे सवाल होते हैं, तो फिर उस केस में जो है कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी, नो डाउट, लेकिन उस केस में हमें कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स भी आनी चाहिए टू सॉल्व आवर पेपर, टू सॉल्व आवर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉन्सेप्ट हमेशा सिखाते हैं हमें हमारे टीचर्स, लेकिन in majority of the cases they fail to teach us the strategies, they fail to teach us the techniques and tips कि आप किस तरह से within time with most accuracy आप अपने पेपर को सॉल्व कर सकें। तो आज भी जो हम दोबारा से डिस्कस करने जा रहे हैं, सच जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था टेक्निक्स एंड टिप्स को कि किस तरह से हम कम टाइम में रीडिंग पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं, तो आज भी हम उन्हीं टेक्निक्स कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिससे हम सिनोनिम एंटोनिम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई पर्सनली थिंक कि सिनोनिम और एंटोनिम एक ऐसा इतना वास्ट टॉपिक है जिसको हम मेमोराइज नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम मुझे लगता है कि सिनोनिम एंटोनिम कभी भी मेमोराइज नहीं किए जाते, बल्कि हमेशा लर्न किए जाते हैं। ये कोई एक अच्छा तरीका नहीं होगा कि मैं एक बुक उठाऊं और मैं बुक उठा के उनमें से सिनोनिम एंटोनिम को जो है वो रटना शुरू कर दूं। ठीक है, ये कोई एक अच्छा तरीका नहीं होगा। हु नोज कि मैंने अभी वो जो सिनोनिम एंटोनिम रटे हैं वो मुझे देर पा याद होगी, नोबडी नोज। ठीक है, और हु नोज कि जो सिनोनिम एंटोनिम मैंने इस बुक में से उठा के याद किए हैं वही जो है वही कुछ सिनोनिम एंटोनिम जो है वो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंक्लूडेड हो। ठीक है, इस चीज की भी गारंटी नहीं होती। तो अब आपने क्या करना है, आपने भी बजाय इसके कि आप सिनोनिम एंटोनिम को मेमोराइज करें, आपने लर्न करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लफ्ज सीखती हूँ ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल लफ्ज जो है अब ये मैंने सीखा है, ये मैंने समझा है, अब मैंने इसको सीखा है, समझा है, मैंने इसको मेमोराइज, मैंने इसको रटा नहीं है, मुझे इसका मतलब पता है। सो आई विल बी एबल टू मेक इट्स सिनोनिम ऑन माय ओन। ठीक है, मुझे पता है ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, इसी तरह प्रिटी, प्रिटी इज ऑल्सो सिनोनिमस टू व्हाट, ब्यूटीफुल। मैं इस तरह से जब मैं इस वर्ड को अच्छे से समझ के मैंने इस वर्ड को लर्न किया है, सो आई कैन मैं इसके सिनोनिम भी खुद से बना सकती हूँ, मैं इसके एंटोनिम भी खुद से बना सकती हूँ, और ये कि ये मुझे देर पर याद भी रहेगा। लेकिन अगर मैं उसको सिर्फ रटती हूँ तो देयर आर 70% चांसेस कि मैं उसको कुछ टाइम के बाद भूल जाऊंगी। ठीक है, तो आपने भी जो करना है वो यही करना है कि आपने सिनोनिम एंटोनिम को समझना है, आपने उसको रटना नहीं है। ठीक है, तो अब जब समझने की बात आती है तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज समझनी है कि जो आपके पास लफ्ज आया है, जो आपके पास क्वेश्चन में आपका एमसीक्यूज है, तो उसमें जो आपसे सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जा रहा है उसमें उसमें आपका जो लफ्ज है वो किस नौयत का है, आपका लफ्ज क्या है। जब भी हमारे पास कोई भी आता है लफ्ज एमसीक्यूज में सिनोनिम या एंटोनिम से रिलेटेड, या तो वो नाउन होगा, या तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा। आपसे जो भी एग्जाम में सिनोनिम या एंटोनिम पूछे जाएंगे, आइदर दे विल बी नाउन्स, आइदर दे विल बी एडजेक्टिव, या फिर वो वर्ब होंगे या वो एडवर्ब होंगे। ठीक है, अब आपने एक चीज अपने जहन से अपने पल्ले से बांध लेनी है कि अगर आपसे
आपको एक लफ्ज दिया गया है, ठीक है, वो लफ्ज आपका नाउन है और उसका आपसे सिनोनिम या एंटोनिम मांगा गया है, तो आपने जो ऑप्शन उसका चूज करना है, जो आपने उसका आंसर देना है, वो भी नाउन ही होना चाहिए। एक नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम हमेशा नाउन ही होगा, उसका किसी सिनोनिम का जो है किसी नाउन का सिनोनिम कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा, कभी भी वर्ब नहीं होगा, कभी भी एडवर्ब नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपके क्वेश्चन में एक एडजेक्टिव गिवन है और आपसे उसका एंटोनियम मांगा गया है, तो हमेशा हमेशा उसका एंटोनियम जो होगा वो भी एडजेक्टिव ही होगा, वो आप कभी भी नाउन वर्ब या एडवर्ब चूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह वर्ब का भी हमेशा आपने वर्ब ही एंटोनियम या सिनोनिम चूज करना होता है, और इसी तरह एडवर्ब का भी सिनोनिम या एंटोनिम हमेशा एडवर्ब ही होगा। अब एग्जाम्स की बात की जाए तो आपके पास जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि सिनोनिम या एंटोनिम आएंगे, वो आते हैं नाउन्स के, ठीक है। नाउन्स क्योंकि आप थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनमें वैरायटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा जो एमसीक्यूज या क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं वो नाउन्स के किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड सिनोनिम या एंटोनिम। फिर थर्ड नंबर पे आपके हो सकते हैं वर्ब के, एंड एडवर्ब आपके बहुत कम इंक्लूड किए जाते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि एडवर्ब कम इंक्लूड क्यों किए जाते हैं? डज एनीवन हैव द आंसर? मैम शायद वो क्वालिटी ऑफ नाउन के वाले से। क्वालिटी ऑफ नाउन कैसे? आप इसको एलाबोरेट कर सकते हैं मजीद? इशफाक अहमद, यू आर प्रीटी राइट के एंड में एल्बाई लगता है शायद इसके, कभी कभी नहीं, हमेशा। आपने देखा होगा कि जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमारे वर्ब की क्वालिटी को शो करते हैं। हमें पता है कि नाउन जो है वो चीजों का नाम वगैरह उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, इसी तरह एडजेक्टिव हमारे नाउन की क्वालिटी को बता रहा होता है, वर्ब हमारा कोई भी काम या कोई भी एक्शन को शो कर रहा होता है, और इसी तरह एडवर्ब हमारे उस एक्शन की क्वालिटी को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मूव स्लोली, ठीक है, मूव मेरा क्या हुआ? मूव हुआ मेरा वर्ब, और स्लोली क्या हुआ? स्लोली एडवर्ब हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसकी मेरे चलना बता रहा है कि वेदर आई एम वॉकिंग फास्ट और स्लो, ठीक है। तो स्लोली हमारा एडवर्ब होता है। एडवर्ब का काम क्या होता है? हमारे वर्ब की क्वालिटी को वो शो करता है, ठीक है। जब भी हम एडवर्ब हमारा होता है तो उसके आखिर में हमारा एल वाई लगा हुआ होता है, ठीक है। जब हमारे वर्ड के आखिर में एल वाई आ जाता है तो हम लोग पहचान जाते हैं कि दिस इज एन एडवर्ब। तो फिर बच्चे के लिए बहुत ही इजी हो जाता है कि वो गिवन ऑप्शन में से एक एडवर्ब को आइडेंटिफाई करे और उसको चूज कर दे। एक यही वजह होती है कि एडवर्ब के एमसीक्यूज आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत कम दिए जाते हैं, जबकि नाउन के बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, बिकॉज नाउन्स में बहुत ज्यादा वेराइटी होती है, ठीक है। Is it clear? If yes, write in the chat box. मैम जी। और अगर ऑप्शन में बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर ऑप्शन में चारों ही नाउन हो तो फिर उसका क्या होगा? ऐसे नहीं होता कि चारों ही नाउन हो। ये बेसिकली ये देखकर समझ बूझ कर ही ऑप्शंस रखे जाते हैं, ठीक है। हम ये भी डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा मैं आपको मेन स्ट्रीम जो आपके सिनोनिम्स होते हैं उनकी एक्सरसाइजेस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मोस्ट कॉमनली हमारे यूज्ड होते हैं, ठीक है, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैम जी मैम, हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है? बच्चे हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है।
चलें जी, यहाँ तक तो सबको क्लियर है, ठीक है। अब जैसे कि हमसे मुल्क ने पूछा कि अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या कौन सा वर्ड हमारा नाउन है, कौन सा हमारा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। अब वो भी मैंने काम आप लोगों के लिए आसान कर दिया है। मैंने सारे नाउन जो है उनको जो वर्ड्स हमारे नाउन के सेक्शन में इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, उनको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। इसी तरह एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब्स को भी हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। अब हम देखते हैं, ठीक है। सबसे अब यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो कि इन सब ये जो लेटर्स हमारे गिवन है, इन उनका इख्तिताम इन लेटर्स पर अगर हो तो वो हमारे कौन से वर्ड्स काउंट होंगे, वो हमारे काउंट होंगे एज अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल SION, डिसोल्यूशन, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा नाउन हुआ। TH, जो लफ्ज हमारे TH पे खत्म होंगे वो भी हमारे नाउन में इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेथ। MENT पे खत्म होने वाले अल्फाज भी हमारे नाउन में होंगे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट। ER, जितने भी हमारे प्रोफेशंस आ जाते हैं इसमें, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सारे हमारे नाउन हो जाते हैं। वंस अगेन OR वाले लफ्ज जैसे कि एक्टर, ठीक है, डायरेक्टर, ये सारे हमारे कौन से आ जाते हैं, ये नाउन आ जाते हैं। TY, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारे हमारे क्या होंगे, these two would be included in our noun part, ठीक है। RY के एंड पर खत्म होने वाले अल्फाज, उसके बाद DOM, फ्रीडम, विजडम, ये सारे अल्फाज हमारे नाउन में आ जाते हैं। TION वाले अल्फाज भी हमारे नाउन में काउंट होंगे, जैसे कि नेशन, ठीक है। उसके अलावा NESS, सिकनेस, ठीक है, वेलनेस, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, ये भी हमारे नाउन में होंगे। CE, कॉम्पिटेंस, ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस, ये सारे भी हमारे नाउन में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नाउन हमारे पास बहुत ट्रिकी होते हैं और वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोगों ने नाउन के जो सिनोनिम्स हैं उन पे थोड़ा सा टाइम लगाना है। आप चाहें तो ये एक इजी वे होगा कि आप इनको थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है, कि ये जो लफ्ज होते हैं SION के एंड होने वाले, TH, MENT, EROR, TY, RY, DOM, ये जितने भी लफ्ज आपके जितने भी लेटर्स आपके पास दिए गए, आप एक दफा अगर याद कर लें तो आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से वर्ड्स आपके नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास GE वाले, फॉर एग्जांपल नॉलेज, ये भी हमारा नाउन में आ जाते हैं। नाउन की क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है ना। इसी तरह से शिप, फ्रेंडशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, ये सारे हमारे, ये दिस टू इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द नाउन, ठीक है। TURE, नेचर, ये भी हमारा नाउन आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख लें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, मैं आपके साथ ये ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। इस पे आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है, इसकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अभी आप लोग को ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी एक्सरसाइज करना आज से ही शुरू करेंगे, एक यही वजह है कि मैंने ये टॉपिक आपको बिगनिंग में ही पढ़ा दिया ताकि आप अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू करें, ठीक है। और फिर जब करेंगे तो आपको चीजें आसान लगना शुरू होगी। नाउन के पोर्शन पे आपने ज्यादा टाइम स्पेंड करना है क्योंकि नाउन से ही हमारे पास ज्यादा आते हैं, नाउन ही थोड़े से ट्रिकी होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे आते हैं फिर चांसेस होते हैं एडजेक्टिव्स के, देन हमारे पास आते हैं वर्ब्स, एंड देन लास्ट में हमारे पास कौन से आते हैं, एडवर्ब्स, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए जी, अब हमारे पास एक MCQ, यस मैम। ठीक है। अब MCQs है, अब इसमें से आप लोग देखिए, आइडेंटिफाई करें। false. You may write in the chat box, इस तरह माइक में ना बोलें, तो हो सकता है कि somebody is taking their time to respond, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। Adjournment is synonymous to 1, postpone, 2, suspecting, 3, paused and 4, interruption, ठीक है। अब मेरे पास एक वर्ड आया है adjournment। अब मैंने देखा कि उसके आखिर में क्या है, उसके एंडिंग लेटर्स कौन से हैं, MENT, और मुझे पता है कि MENT वाले वर्ड्स जो हैं उनको कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, नाउन की कैटेगरीज में, ठीक है। अब मेरे पास ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं, ठीक है, पोस्टपोन, सस्पेक्टिंग, पॉज और इंटरप्शन।
पोस्टपोन मुझे पता है, पोस्टपोन जो है वो वर्ब होता है तो उसकी सेकंड फॉर्म पोस्टपोन हो जाती है, दैट टू इज अ वर्ब, ठीक है। सस्पेक्ट भी हमारा वर्ब होता है, सस्पेक्टिंग उसकी फोर्थ फॉर्म होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी हमारा चला गया उसकी कैटेगरी में, वर्ब्स की कैटेगरी में, ठीक है। ये हमारा जेरेंड भी हो सकता है, लेकिन जेरेंड आई थिंक आप लोग जेरेंड को फिलहाल कंसीडर ना करें, जेरेंड आप लोगों के लेवल का नहीं है, ठीक है। तो आप इसको फिलहाल वर्ब ही कंसीडर करें। फिर हमारे पास पॉज, पॉज आपको पता है वो भी वर्ब होता है, पॉज का मतलब होता है रोकना, और पॉज्ड जो है उसकी सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये भी हमारा वर्ब हुआ। और हमारे पास एमसीक्यूज में गिवन क्या है, नाउन गिवन है, तो वर्ब में कर ही नहीं सकती चूज, ठीक है। अब लास्ट में मैंने देखा इंटरप्शन, आखिरी इंटरप्शन के लेटर्स कौन से हैं, TION, TION वाले वर्ड वाले लेटर्स जो वर्ड जो TION पे खत्म होते हैं तो वो हमारे किस में आ जाते हैं, वो नाउन में आ जाते हैं। तो मैंने कौन सा चूज किया, इंटरप्शन, ठीक है। ये बेसिकली एक फिल्ट्रेशन मेथड होता है, ठीक है। ये एक हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। जाहिद हुसैन, यू आर राइटिंग समथिंग, प्लीज आप अपनी जो है पेन इसको बंद करें, ठीक है। राइट, तो ये बेसिकली क्योंकि देखिए दिस इज अंडरस्टूड कि आप पूरा जो वोकेबलरी है उसको मेमोराइज करें या उसको लर्न करें, ये पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली फिर क्या होता है कि हम इस फिल्ट्रेशन मेथड के जरिए, इस एलिमिनेशन मेथड के जरिए, या फिर हम वाइल्ड गेस एक यूज करते हैं, उसके जरिए जो है वो फिर हम ऑप्शंस को चूज करते हैं, ठीक है। इट इज, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपके पास पेपर में आपके पास अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आपको हर एक एमसीक्यूज का मतलब पता हो, और आपको हर एक सिनोनिम या एंटोनिम जो है उनका करेक्ट आंसर पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग ये वाली ट्रिक जो है वो यूज कर सकते हैं, ये वाला एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ओके जाहिद हुसैन। अब हम जो है वो एक और एमसीक्यूज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस वाली मीटिंग को एंड करेंगे, ठीक है। एंड देन अगेन जो है वो हम फिर जो है वो अगेन हम एक और मीटिंग जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास एक और सिनोनिम दिया गया है, दिस एमिनेशन इज सिनोनिमस टू व्हाट। चले जी, वेरी वेल डन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को समझ आ रही है चीजें और आप लोग जो है वो करेक्ट भी आंसर कर रहे हैं। यस, द थर्ड वन इज राइट, डिसेमिनेशन का जो सिनोनिम है वो प्रोपगेशन ही है। अच्छा, ये चीज आप लोगों ने ना अपने जहन में रखनी है कि आपसे सिनोनिम मांगा गया है या एंटोनियम मांगा गया है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एंटोनियम अगर पूछा जाए तो तब भी वो सिनोनिम को ही कंसीडर करते हुए जहन में, और फिर वो ऑप्शन जो है वो चूज कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। आपने सवाल को अच्छे से पढ़ना है और फिर आपने जो है वो चूज करना है ऑप्शन, ठीक है। यस, सो प्रोपगेशन इज राइट एंड मोस्ट ऑफ यू आर राइट, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये वाली मीटिंग हमारी इट इज अबाउट टू एंड, 2 मिनट के बाद तो हम इसको एंड करते हैं और फिर से हम रिजॉइन करते हैं, ठीक है।